नमस्कार दोस्तों, आईसीआर टेक्नीशियन की वैकेंसी के हम साइंस सेक्शन के क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, अभी तक दो क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है। लगभग मैं 60 से 70 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं साइंस के, और 500 क्वेश्चन की सीरीज है, तो 500 क्वेश्चन करवाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो इसके एक बात और बता देते हैं, हम अब ये क्लास की पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, और हम क्वेश्चन करवाते रहेंगे। इसे 500 क्वेश्चन इसके करवाएंगे साइंस सेक्शन, और उसके बाद हम सोशल साइंस के कवर करवाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी लेक्चर करवाने हैं। तो ये सब लेक्चर हम एग्जाम के पहले ये सब कवर करवा देंगे। आप लोग तो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग कवर कर लिए होंगे और काफ़ी चीज़ें पढ़ लिए होंगे थ्योरेटिकल पार्ट। तो हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, और जितना क्वेश्चन एग्जाम के टाइम में जितना भी क्वेश्चन करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो इसलिए हम प्रैक्टिस सेट ही लेके आ रहे हैं और क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, और लगभग आधे घंटे की वीडियो है ये। आधे घंटे की वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अगर आप पढ़ने बैठेंगे या आप कहीं और भी लेक्चर देखते होंगे तो आप 1 घंटे में 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फास्ट फॉरवर्ड में और क्वेश्चन और आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, खाली एक रिवीजन की जरूरत है, और रिवीजन मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों में होने की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ है? ठीक है, महिलाओं में कौन सा ऐसा रोग है जो बहुत कम पाया जाता है, ऐसा बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज वेरी रेयर इन वुमेन एज कंपेयर टू इट्स अकरेंस इन मेन? ठीक है, तो ऐसी कौन सी बीमारी है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये महिलाओं में कम पाया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन नेल पॉलिश? ठीक है, तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है? तो नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसीटोन। तो एसीटोन कहाँ पर है? ए पे है। ठीक है, एसीटोन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि? A gas thermometer is more sensitive than a liquid thermometer because of, तो क्या होता है इसमें? It expand more than a liquid। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? It expand more than a liquid। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा होता है, अधिक संवेदनशील होता है। तो ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरल अधिक फैलता है, एक तरल से अधिक फैलता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में परावैंगनिक किरणें किसके द्वारा देखी जाती हैं? ठीक है, परावैंगनिक किरणें किसके द्वारा देखी जाती हैं? तो ओजोन। ठीक है, कहाँ पर देखी जाती है? ओजोन लेयर पर देखी जाती है परावैंगनिक किरणें, तो ओजोन हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? ठीक है, तो कौन माना जाता है? एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग बताना है, सबसे अधिक किसमें होता है? तो अभी मैं पिछले वाले जो सेक्शन करवाए थे उसमें हम बताए थे ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होती है। तो ध्वनि की मैंने बता दिया था कि जिसके मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पर ध्वनि की स्पीड जो होगी, साउंड की वेलोसिटी जो होगी सबसे तेज़ होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, रोधक नहीं होना चाहिए कोई मॉलिक्यूल। अगर जितना मॉलिक्यूल होगा उतना लाइट की स्पीड डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि वैक्यूम में, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं पाया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, प्रकाश का वेग जो होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। ठीक है, किस में होती है? वैक्यूम में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकता है? ठीक है, तो क्या होता है जो रक्त के जमाव को रोकता है, बताना है। तो क्या हो जाएगा? हेपरिन। ठीक है, हेपरिन जो होता है वो रक्त के जमाव को रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द कोagulation ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, क्या हो जाएगा? हेपरिन। ठीक है,
इसके पहले वाले क्वेश्चन जितने क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं इसके पहले वाले सेक्शन में, मतलब अभी मैं 46 से स्टार्ट किया था ना, तो 48 से स्टार्ट किया था। इसके पहले वाले फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में 46 के आगे के हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो और इसकी एक चीज़ और बता दें, इसके पीडीएफ जो होगी टेलीग्राम चैनल पे होगी, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। मतलब अम्लीय वर्षा जो होती है किसके प्रदूषण के कारण होती है, ये बताना है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय, ठीक है। तो क्या होता है इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। मतलब सोलर सेल्स जो होती हैं, ठीक है, सोलर सेल जो होती हैं उसमें कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, ठीक है, ये बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूज्ड इन ए सोलर सेल। तो इसमें क्या यूज किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या यूज किया जाता है? सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्लक्षार संकेतक का एक उदाहरण है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। तो क्या हो जाएगा? टर्मरिक, ठीक है। क्या होती है? टर्मरिक जो होती है वो नेचुरल इंडिकेटर होती है, टर्मरिक, हल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन्स होता है। तो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन। तो इसमें हो जाएगा क्या? 58 हो जाएगा, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किसका समृद्ध स्रोत है। मतलब गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये बताना है। कौन सी विटामिन पाई जाती है सबसे ज़्यादा? गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ, तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? विटामिन ए, ठीक है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर, ठीक है। तो किसको धातु को भविष्य की धातु को किसे कहा जाता है, ठीक है? टाइटेनियम को कहा जाता है, ठीक है। किसको पाया जाता है? टाइटेनियम। मतलब फ्यूचर में टाइटेनियम की मतलब धातु के एलिमेंट्स होता है, यूज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। 60 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन सा होता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, कितना होता है? तो इसका होता है 120/80, ठीक है, 120/80 होता है mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है, ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम विल बी, ठीक है। क्या होगा इसका वॉल्यूम? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा या बढ़ेगा, या कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या बताना है, आप बताइए, ठीक है, क्या हो सकता है इसका। तो इसका आंसर ही हो जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पहले इसका वॉल्यूम जो होगा घटेगा, ठीक है, वॉल्यूम घट जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 4 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा? इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 4 डिग्री तक घटेगा इसका वॉल्यूम, उसके बाद 4 डिग्री से 10 डिग्री तक इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट है, हड्डियों का अध्ययन को विज्ञान की शाखा किसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये बताना है। द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर व्हिच ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? अस्थि विज्ञान। यहाँ तो हिंदी में लिखा होगा तो आराम से कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में होगा तो दिक्कत होगी। तो इंग्लिश में ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी को अस्थि विज्ञान बोलते हैं या स्टडी ऑफ बोन्स बोलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, ठीक है। फुल फॉर्म सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा सोनार का फुल फॉर्म।
ठीक है। कहाँ पर यूज किया था? सोनार, सोनार वहाँ पर यूज किया था जो शिप होती हैं, ठीक है, पानी की जहाज़ें होती हैं, वहाँ पर जो यूज किया था वो सोनार का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 30 डिग्री एसिटिक एसिड वाले तरल को क्या कहा जाता है? अ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 30 डिग्री 30% एसिटिक एसिड नोन एज, ठीक है, क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाएगा उसको? तो इसका आंसर हो जाएगा विनेगर, ठीक है। क्या हो जाएगा? विनेगर, सिरका हो जाएगा। 5 से 30 डिग्री एसिटिक एसिड वाले तरल को कहा जाता है सिरका बोला जाता है, विनेगर बोला जाता है। NaCO नाको एक संगठन है जो किसके लिए काम करता है? मतलब NaCO नाको संगठन किसके लिए काम करता है? डीलिंग विथ, ठीक है, किसके साथ, किसके लिए काम करता है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एड्स के साथ, ठीक है, एड्स के लिए काम करता है नाको। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, ठीक है, आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और हम इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं इसके बारे में क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है डिटेल में पढ़ने के लिए। क्वेश्चन सेट लगाइए और ठीक है, और जल्दी जितना क्वेश्चन सेट लगाएंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर जिसको निकालना है, जो मेहनत किए हैं अभी तक, वो बस रिवीजन की ज़रूरत है उनको, तो वही हम रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उसको रिवीजन करवा रहे हैं आराम से, सिर्फ रिवीजन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। उसके बाद हो जाएगा माइकोलॉजी, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में, ठीक है। तो माइकोलॉजी में, माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, अध्ययन किया जाता है? तो फंगी का, ठीक है, फंगी, कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई प्रतिजन नहीं होता है, ठीक है, मतलब प्रतिजन मतलब एंटीजन, ठीक है, एंटीजन नहीं होता है कोई। तो एंटीजन किस में नहीं होता है? तो इसमें ओ जो होता है, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोफोबिया निम्नलिखित का डर है, ठीक है। एंथोफोबिया किसका डर होता है? एंथोफोबिया में किस चीज़ का डर होता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो एंथोफोबिया में क्या होता है? फ्लावर का डर होता है, ठीक है, सी। एंथोफोबिया में जिसको हो जाता है उसको क्या, किस चीज़ का डर लगता है? फूल को देखने से उसको डर लगता है, ठीक है, तो एंथोफोबिया में। उसके बाद आएगा वर्णहंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई, मतलब लाल रंग जो होगा वो किस कलर में दिखाई देगा? कहने का मतलब ये हुआ टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर विल बी अपीयर, मतलब जिसको क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी, उसको रेड कलर किस कलर में दिखाई देगा? मतलब रेड कलर जो होगा वो किस कलर में दिखाई देगा? तो रेड को ग्रीन में दिखाई देगा, ठीक है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी रेड कलर ग्रीन में दिखाई देगा, ग्रीन में, ओके। उसके बाद हो जाएगा मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन, मतलब कौन सा रसायन होता है सक्रिय रसायन का यूज किया जाता है? इनएक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो ईच, ठीक है। तो क्या होता है? तो एल्थ्रीन्स होता है, क्या होता है? एलेथ्रीन होता है, एल्थ्रीन होता है, ओके। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो के टीके की खोज की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन? तो पोलियो वैक्सीन खोज किसने की थी? तो इसको खोज किया था जॉन सॉल्क ने किया था, ठीक है। किसने किया था? जॉन सॉल्क, ठीक है, जॉन सॉल्क ने किया था। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द पिनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड, ठीक है, पिनियल ग्रंथ कहाँ स्थित होती है? तो पिनियल ग्रंथ कहाँ पर होती है? ब्रेन में होती है, ठीक है, कहाँ पर होती है? ब्रेन में, मस्तिष्क में होती है पिनियल ग्लैंड। उसके बाद है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वाटर रिमेन्स कूल
वाटर रिमेन्स कूल इन द एर्थन पॉट। ठीक है, एर्थन पॉट मतलब क्या होता है? एर्थन पॉट मतलब होता है कि मिट्टी का घड़ा, मतलब मिट्टी का बर्तन जो होता है उसे को एर्थन पॉट बोलते हैं। तो मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के तहत जल का ठंडा रहता है? तो किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, इवेपोरेशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, इवेपोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री प्रकाश के रंग को किस कलर में देखता है? तो एन एस्ट्रोनॉट सी द कलर ऑफ द स्काई एज। ठीक है, तो किस कलर को में दिखाई देगा? एस्ट्रोनॉट मतलब स्पेस में अगर होगा तो स्पेस में क्या होता है कि कोई धूल मिट्टी कण तो होते नहीं है, कोई एयर भी नहीं होती है, कोई मॉलिक्यूल पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते हैं, और जब मौजूद ना होने की वजह से लाइट जो होगी वो किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएगी नहीं। जब ऑब्जेक्ट टकराएगी नहीं तो लाइट या ऑब्जेक्ट जो होगा दोनों दिखाई नहीं देगा। इस वजह से क्या होगा, वो सिर्फ ब्लैक ब्लैक ही कलर में ही दिखाई देगा, क्योंकि लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ती है। ठीक है, और लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ती है तभी हमें लाइट का कलर दिखाई देता है, नहीं तो लाइट का कलर दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ पर पार्टिकल कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद ही नहीं होते हैं। ठीक है, कोई एयर नहीं प्रेजेंट होती है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद होते हैं। इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, कोई मतलब कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है। इस वजह से क्या होता है, आकाश रंग को काला दिखाई देता है। ठीक है, ब्लैक में दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। ओके, ब्लैक हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री आकाश का रंग किस प्रकार दिखाई देगा? काला। ठीक है, काला रंग दिखाई देगा। उसके बाद होगा, पीतल हवा में फीका रंग किसकी उपस्थिति के कारण मिलता है? ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन? मतलब ऐसा कौन सा एसिड है जो ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन? निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ठीक है, क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ठीक है, 79 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो ए प्लांट विदाउट सॉइल इनरिचमेंट। ठीक है, ठीक है, मृदा संवर्धन के बिना पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर मिट्टी नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। मतलब जहाँ पर जितने भी मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है उसको वाटर में मिला के, ठीक है, वाटर में मिला के ही पौधों को उगाया जाता है। और जैसे फूल सब्जियाँ होती हैं, फूल उगाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा, प्लांट विदाउट सॉइल इनरिचमेंट। मृदा संवर्धन के बिना पौधे जो उगाए जाते हैं उसी को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, क्या बोल, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन जो होता है उसका यूज किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड समाधान। ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन। तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, वर्षा की बूंदों को गोलाकार रूप में किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। सरफेस टेंशन की वजह से जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार रूप में दिखाई देती हैं। तो ऐसे स्फेरिकल फ्रॉम अदर रेन ड्रॉप्स इज ड्यू टू, ठीक है, सरफेस टेंशन। तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा चैनल को, और चैनल मतलब वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना भी शेयर करते हैं और क्या कहते हैं, जितने भी लोग ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो उस हिसाब से हम ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो जितना आप रिवीजन कर ले जाएंगे उतना ही फायदा होगा आप लोगों का।
तो इस वजह से आप शेयर जरूर करिए, ठीक है। शेयर करने से आपका भी फायदा होगा और हमारा एक मोटिवेशन भी बना रहेगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा मोटिवेशन बना रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या है फ्यूज का सिद्धांत, क्या होता है, फ्यूज कैस पे काम करता है, ठीक है। तो फ्यूज क्या होता है, कोई जैसे कोई एलिमेंट्स होता है, ठीक है। एलिमेंट्स जो होता है उसमें, एलिमेंट्स में जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब गलनांक जो होता है सबसे कम होता है। तो कम गलनांक वाले एलिमेंट्स को हम फ्यूज में यूज करते हैं, ठीक है। मान लो कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी होता है तो क्या होता है, या ओवरलोड भी चलता है, तो मेटल क्या होता है, ये जो मेटल का कम मेल्टिंग पॉइंट वाला, कम गलनांक का जो मेटल लगाए गए हैं, इसमें हीट डेवलप हो जाएगी। तो इसी हीट की वजह से क्या होता है, ये गल जाता है, ठीक है। इस वजह से कम गलनांक के क्या कहते हैं मेटल्स का यूज किया जाता है। तो क्या होगा, हीट डेवलप होगी, हीट की वजह से ऐसा होता है, तो बिजली के ताप प्रभाव के कारण ऐसा हो जाएगा, सही है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्यूज का सिद्धांत कैसा है, बिजली के ताप प्रभाव पर ये काम करता है फ्यूज का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सिनेबार किसका अयस्क खनिज है, ठीक है। सिनेबार इज ओर, ठीक है, किसका मिनरल्स का ओर है सिनेबार, ठीक है। तो किसका बताना है, पारा का होता है, ठीक है, मरकरी का होता है। हाँ, ठीक है। 84 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिनल के पास अक्सर तीखी गंध होती है, इसका कारण क्या है, ठीक है। जहाँ मतलब यूरिन किया जाता है तो उसमें एक बहुत गंदी सी तीखी गंध आती है, ठीक है। तो किस कारण होती है, कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, किसके कारण ऐसा होता है, तो अमोनिया होती है, ठीक है। अमोनिया की वजह से, क्योंकि अमोनिया एक तीखी गंध वाली गैस होती है, ठीक है। इसी वजह से अमोनिया की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ विंड इज, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है, मतलब जो विंड होती है, हवा जो होती है, मतलब हवा जैसे पवन चक्की को यूज किया जाता है, तो हवा की वजह से कौन सी एनर्जी की वजह से विंड एनर्जी मतलब मिलती है हमें, कौन सी एनर्जी होती है, हमें ये बनाना है, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी होती है, तो काइनेटिक होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें एनर्जी इलेक्ट्रिक, क्योंकि क्या होता है कि जब एयर, ठीक है, एयर जब इस पे पड़ती है, इस पे फोर्स लगाती है, तो क्या होती है, ये रोटेट करता है, ठीक है। और ये रोटेट करने की वजह से क्या होता है, ये रोटेट होगा तो ये से काइनेटिक हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि इसमें टरबाइन लगी होगी, टरबाइन क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा। तो कैसी एनर्जी होगी, एनर्जी विंड क्या होगी, एनर्जी ऑफ विंड क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो 86 क्वेश्चन हो गया है, और इसका पीडीएफ जो होगा हम क्या कहते हैं, टेलीग्राम लिंक पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। और जितने भी लोगों को आप ये जाएगा हम उतना ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी 86 क्वेश्चन हो गया है, मुझे इसके साइंस के 500 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो 500 क्वेश्चन में लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम कवर ही हो जाएगा, क्योंकि साइंस का बहुत बड़ा सेक्शन है, 25 नंबर का आएगा। तो और भी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, और इस समय हम रोज़ पर डे एक वीडियो बनाएंगे साइंस पे और सोशल साइंस पे, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।